तो दोस्तों, कोलकाता का रेड रोड, कोलकाता का रेड रोड जो बकरीद के दिन पूरे दिन जाम रहता था, बंद रहता था। कोलकाता जहां खुले में जानवरों को काटा जाता था, बकरीद के दिन खुले में कुर्बानी होती थी, दंगे होते थे, फसाद होते थे। 2026 में सरकार बदला है तो बहुत कुछ बदला है बंगाल में, और बहुत कुछ जो बदला है उसमें यह है कि अब रेड रोड जाम नहीं होता। कोलकाता का रेड रोड जाम नहीं हुआ, सड़कें पूरी खाली थी, कहीं भी खुले में नमाज नहीं पढ़ा गया, कहीं भी खुले में सड़क पर कुर्बानी नहीं दी गई, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कब्जाधारियों को हटाया जा रहा है, जो भ्रष्टाचारी थे सबकी कुटाई हो रही है, सब पर कार्रवाई हो रही है। तो मित्रों, बहुत कुछ बदला है बंगाल में, और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है गौ हत्या। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है, रोक लगा है बंगाल में। और देखिए कि एक बंगाल विजय होते ही, बंगाल में सरकार बदलते ही अब देश भर का मुसलमान कह रहा है, वह खुद आगे आकर के कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिंदू तो गाय को माता मानते ही है, पूजते ही है। अब मुस्लिम भी आगे आए हैं और वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। ये होता है सही जगह बटन दबाने का परिणाम और सही सरकार चुनने का परिणाम। लेकिन फिर भी मित्रों, बहुत सारे ऐसे जिहादी हैं, बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी हैं, तालिबानी मानसिकता के लोग, ISIS मानसिकता के लोग हैं इस भारत देश में, जो लाख मना करने के बाद भी सड़कों पर नमाज पढ़ा है और हैदराबाद की गलियों में खून बहा है, सड़कों पर खून बहा है, जानवरों को काटा गया है। तो हैदराबाद में क्या है, तो वहाँ आज भी निजामों का सत्ता शासन है। असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, उसका और सारा आदमी है। और हैदराबाद में आज भी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, और जितने हिंदू हैं वह सभी हिंदू एकजुट नहीं है, जागरूक नहीं है। तो कहीं कहीं आवश्यकता है कि सही जगह बटन दबाया जाए, सही लोगों को सत्ता में बिठाया जाए। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि सड़कों पर भी नमाज पढ़ी गई है, तो उन लोगों में भी सुधार आएगी, उन लोगों में भी सुधार आएगी जब बंगाल की तरह वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे प्रदेशों में भाजपा का शासन है, फिर भी वहाँ सड़कों पर नमाज पढ़ी गई है। तो होता क्या है कि चुनावों के समय में या कोई घटना होती है, उस समय में हिंदू भी जागे हुए रहते हैं, जागृत हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, नेता भी उस बात पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल सही होता है फिर सब निश्चिंत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जिहादी तत्व तो अपने काम में लगा रहता है, उसका जो प्रयास रहता है सड़कों को जाम करने का, दंगा भड़काने का, यह सब उसका प्रयास है, वो तो अपने प्रयास में लगा ही रहता है। क्योंकि हम सही बटन दबाते हैं, सही लोगों को, सही नेताओं को सत्ता पर बिठाते हैं, फिर भी जो वो तालिबानी मानसिकता, वो ISIS मानसिकता इस देश में जिंदा है, तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। उसके जड़ मूल तक पहुँचना पड़ेगा और उसके समूल का नाश करना पड़ेगा, उसके समूल का नाश करना पड़ेगा। जो मुसलमान तख्ती लेकर के आता है कि गायों की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि उनको समझ में आ गया है कि भारत में उनकी जड़ें हैं, वो भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन जो आज भी कट्टरपंथी है, तालिबानी मानसिकता का है, आईएसआईएस मानसिकता का है, जो जन्नत जाना चाहता है, जिसको लगता है कि हम मर के ही जन्नत जाएंगे तो मरेंगे, और वो बहाने ढूंढता रहता है मारकाट करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, क्योंकि वो अपने मन में ठान के बैठा है कि या तो वो बम बांध के खुद उड़ जाएगा, 10 को उड़ा देगा, या फिर वो हिंदुओं को काटेगा, जिबह करेगा, टॉर्चर करेगा, हिंदू महिलाओं लड़कियों का रेप करेगा, बलात्कार करेगा, क्योंकि यह सब करके ही उसको जन्नत जाना है। तो कुछ जो ऐसे लोग जो जन्नत जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा सरकार को भी, जनता को भी और सुरक्षा एजेंसियों को भी, क्योंकि जो कहीं कहीं छिटपुट सड़कों पर नमाज होती है या कहीं सड़कों पर खून बहाया जाता है, जानवरों को काट करके हड्डियाँ, मांस, खाल फेंके जाते हैं, नदियों में फेंके जाते हैं, तो वह सब तत्व अभी भी बाकी है, वहाँ तक पहुँचना होगा। और जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मुस्लिम इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तभी वो उच्च श्रृंखल होता है, तभी वह हठधर्मी होता है, तभी वह किसी से नहीं डरता, किसी के आगे नहीं झुकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपी में और बंगाल में तो झुक रहे हैं, और यूपी बंगाल में झुक रहे हैं तो बाकी जगह भी झुकेंगे। सरकारों को कठोरता लानी होगी, कठोर नियम बनाने होंगे, कठोर कार्रवाई करनी होगी, और हिंदुओं को भी एकजुट रहना होगा। यहाँ हम एक बात की चर्चा कर सकते हैं कि मीरा रोड पूनम क्लस्टर सोसाइटी में जिस प्रकार से हिंदुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, और पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कुर्बानी रोका गया, अगर वहाँ नहीं रोका गया होता तो आज पूरा पूनम क्लस्टर सोसाइटी गोल दाढ़ी, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा वालों से भरा होता, और वहाँ खून की नदियाँ बह रही होती, वहाँ भी दुर्गंध फैला होता, हर तरफ हड्डी और खाल होते जानवरों के। तो जो एकजुटता पूनम क्लस्टर सोसाइटी में दिखाया हिंदुओं ने, यह पूरे भारतवर्ष में दिखाने की आवश्यकता है, और सरकारों को भी तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, सारे हिंदू संगठन, हिंदू जनमानस सब एकजुट होकर के, संगठित होकर के अगर राष्ट्रहित, धर्महित के कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब देश से कट्टरपंथी इस्लामिक, तालिबानी मानसिकता और आईएसआईएस वाली मानसिकता को दूर किया जा सकता है।